भारत अब चीन को ठीक उसी की भाषा में जवाब दे रहा है और इसका ताज़ा उदाहरण इंडोनेशिया से भारत का जो समझौता हुआ है। इंडोनेशिया का जो भारत का समझौता हुआ है वह सामरिक रूप से अगर देखा जाए तो चीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या है मामला और कैसे है मामला, इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। देखिए, जो इंडोनेशिया है, आपको पता ही होगा कि चीन के लिए सबसे अगर ज़रूरी कोई और सबसे खतरा जिससे महसूस होता है वह है स्टेट ऑफ मलक्का जिसके बोलते हैं उसका, क्योंकि उसके 80% जो तेल ऑयल और सप्लाई इसी लाइन से जाते हैं, सारा व्यापार लगभग इसी रास्ते से होता है। चीन क्या कर रहा था? चीन भारत को घेरने के लिए कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका, कभी पाकिस्तान, यानी भारत के पड़ोसियों को एक तरफ अपनी तरफ अपने पाले में लेकर और भारत को घेरने की कोशिश करता था। भारत ने भी ठीक उसी तरह उसको जवाब दिया है। चीन का एक सबसे एक दावा है जो साउथ चाइना सी पर उनके जितने उस देश के आसपास जितने देश हैं वो चीन से घबराए हुए हैं, और जिस तरह अमेरिका का इस क्षेत्र में प्रभाव कम हुआ है, यानी अमेरिका पर लोगों इन देशों का विश्वास कम हुआ है, तो विकल्प के रूप में उन्हें भारत ही दिखाई दे रहा है। और भारत ने अब चीन को घेरने के लिए कई रणनीतियों पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि जापान से और भारत के रिश्ते मजबूत हुए और कई डिफेंस डील हुए और इससे चीन घबराया हुआ था। लेकिन अभी उसकी घबराहट कम ही हुई थी, तब तक इंडोनेशिया से भारत ने समझौता कर लिया। इंडोनेशिया को भारत ब्रह्मोस दे रहा है, इंडोनेशिया को भारत उसके सवांग पोर्ट को डेवलप कर रहा है। दूसरी बात कि जो निकल जो होते हैं, जो ईवी में लगता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं उसमें लगते हैं, जिस पर चीन का कब्जा था। इंडोनेशिया के जितने जो खदानों पर चीन का कब्जा था, 80-85% वही निकालता था, चीन ही निकालता था, जिस पर अब भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। यानी भारत ने भी अब इस पर एग्रीमेंट साइन कर लिया है कि हम भी इंडोनेशिया में इसके लिए काम करेंगे। रेयर अर्थ जो है उसके लिए इंडोनेशिया और भारत के बीच में समझौता हुआ। सबसे बड़ी चीज़ कि ब्रह्मोस को लेकर हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया काफ़ी आइलैंड्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और ऐसे में जो उसके समुद्री निगरानी रखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों में ब्रह्मोस उसका एक सटीक जवाब देने के लिए है, और ब्रह्मोस का डील हुआ है। और एक और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्र, उसकी भी डील हुआ है। यानी अब चीन जो समझ रहा था कि हम ही बस एक छत्र राज करेंगे एशिया में, तो ऐसा नहीं है। देखिए, वियतनाम को भारत ने ब्रह्मोस दे दिया है, फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस दे दिया है, इंडोनेशिया को अब देने वाला है। सवांग पोर्ट जो कि स्टेट ऑफ मलक्का के बहुत नज़दीक है, उसको भारत डेवलप कर रहा है। अब चीन जो अब फंसेगा, मतलब चीन का अब कोई रास्ता ही नहीं बच रहा, क्योंकि ये जो इंडियन ओशन से अगर चीन को जब गुजरना पड़ेगा तो उससे जाहिर सी बात है स्टेट ऑफ मलक्का से ही गुजरना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थितियों में भारत ने अपने कई छोटे छोटे देशों को, जो भारत की एक्टिस्ट पॉलिसी है उसके तहत भारत ने, ये अचानक में नहीं हुआ, ये कई एक दशक से चल रहा था इस पर बातचीत, लेकिन अब इसका तस्वीर सामने आने लगी है। अब भारत इंडोनेशिया से काफ़ी अपना संबंध मजबूत किया। और देखिए, इंडोनेशिया भी आने वाले समय में एक उभरती हुई इकॉनमी है, और जो हो सकता है कि वो तीसरी या चौथी इकॉनमी बन के तैयार हो जाए दुनिया में। तो ऐसे में 20-25 साल बाद दो आर्थिक शक्तियाँ नज़दीक आ रही हैं, इसकी एक शुरुआत है, ये भी एक बात है। दूसरी बात कि चीन जिस तरह एरिया में अपनी दादागिरी दिखाता है, सभी कोई ना कोई क्षेत्र में किसी न किसी का सीमा विवाद करके उससे पर अपना दावा दिखाता है, अब इसके दावा को अब झटका लगेगा, क्योंकि अब इंडो पैसिफिक, जैसे पैसिफिक में जापान से उसकी टकराव होगी। अगर वो बच के निकलने की कोशिश करेगा तो पूरे के पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें वो आकर फंस जाएगा। तो आप ये समझ रहे थे कि भारत के पड़ोसियों को अपनी तरफ मिलाकर और भारत को हम परेशान कर सकते हैं, तो अब आपकी ये दाव नहीं चलेगा, क्योंकि अब भारत आपको कई मोर्चों पर, अगर युद्ध हुआ तो कई मोर्चों पर आपको फंसाएगा। आपका उत्तरी जो भारत का उत्तर क्षेत्र है, यानी जो आपका सीमा विवाद 3,500 किलोमीटर का है, जो एक तरह भारत और चीन की सीमा 3,500 किलोमीटर की लगती है। तो ऐसे में भी भारत को अगर यहाँ पर कोई चीन मोर्चा खोलता है तो भारत
ठीक पूरब साइड में, यानी जहाँ साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर मोर्चा खोल देगा, यानी एक तरह से चीन की सप्लाई लाइन को काट देगा। ऐसी परिस्थितियों में चीन को झुकना पड़ जाएगा। तो ये आप जो ये सोच रहे थे कि हम बांग्लादेश को, श्रीलंका को मिलाकर और पाकिस्तान को आगे बढ़ाकर हम ये सब गेम कर सकते, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे देश जो हैं वो चीन पर भरोसा नहीं करते हैं। वो आमतौर पर अमेरिका पर, इंडो पैसिफिक की जो बात कर रहा था, अमेरिका उस पर भरोसा करते थे कि चलो भाई अमेरिका हमारी मदद करने के लिए आ जाएगा। लेकिन पिछले अगर 1-2 सालों से जो डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं और तब से जो उन लोगों ने देखा है अमेरिका का रवैया, तो देखा कि अमेरिका सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, यानी अपनी एक तरह से दादागिरी वाली लड़ाई है। उसको मतलब नहीं है कि किसी के देश की संप्रभुता को क्या खतरा है। और ये जितने देश हैं, इंडोनेशिया हुआ, फिलीपींस हुआ, वियतनाम हुआ, इन सभी देशों को चीन से खतरा है और उन्हें एक ऐसे विकल्प की ज़रूरत थी जो कि अमेरिका का एक विकल्प हो। तो ऐसे में भारत ही एक नज़दीक नज़र आ रहा है, जो एकदम पड़ोस में भी है और चीन से उसका मुकाबला भी है। तो ऐसे में ये लोग, इन सभी देशों ने एक तरह से भारत पे भरोसा दिखाया और भारत के साथ कई टाई अप भी किया। दूसरी बात कि जापान जैसी एक शक्ति, आर्थिक और सैनिक शक्ति भी अगर भारत के साथ मिल जाती है, तो ऐसे में अमेरिका, देखिए जापान भी अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा है। वो जानता है कि अमेरिका बस एक तरह से बिजनेस कर रहा है, अगर जिस दिन चीन से उसको फ़ायदा नजर आएगा तो जापान को भी साइड कर देगा और चीन से हाथ मिला लेगा, क्योंकि वो अमेरिका हमेशा अपना इंटरेस्ट पहले देखता है। तो ऐसे में ये देश जो थे सब घबराए हुए थे कि भाई अमेरिका की ढुलमुल रवैया है, इन वक्त पर साथ देगा या नहीं देगा। इनके बीच में एक सस्पेंस था। और अमेरिका का भी जो G2 का जो प्लान है, जिसमें वो चीन के साथ G2 की बात करता है, जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर कई बार इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, ये बराक ओबामा के समय से चल रहा था, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको हवा दे दिया है। तो ऐसे में इन देशों को लगता था, जो चीन के आसपास के देश हैं, इनको लगता था कि अमेरिका अब चीन के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जिससे अब हमारे लिए खतरा है। तो अभी आप देखे होंगे कि जापान की जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक कड़ा बयान दिया था संसद में और बोला था कि वियतनाम पे अगर चीन कुछ भी अपनी हरकत करे, ताइवान पे कुछ भी अपनी हरकत करेगा तो जापान ताइवान का साथ देगा। इसका मतलब ये है कि अब चीन को सीधी धमकियां मिल रही है और चीन भी बोल रहा है कि छोटे छोटे गुट बनाकर 2 देश आपसी समझौता किसी तीसरे देश को घेरने के लिए ना करें। यानी वो नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि भारत अब चीन को घेर रहा है। और लेकिन शुरुआत किसने की थी? शुरुआत तो चीन ने ही किया था। कभी श्रीलंका के हमन टोटा आप ले रहे हैं, कभी बांग्लादेश के साथ आप कर रहे हैं, चीन के साथ आपने एक कॉरिडोर ही बना रहे हैं। और कॉरिडोर ही नहीं बना रहे हैं, हमारी जो अपनी धरती है उस हमारी बिना परमिशन का, यानी पीओके से आप रास्ता निकाल रहे हैं, तो एक तरह से दादागिरी है। और दूसरी बात कि हमारी धरती को आप एज ए गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान ने चीन का पीओके कुछ भाग को चीन को गिफ्ट कर दिया था। तो ये सब चीज़ें अब चीन ने ही शुरुआत की थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा आज हुआ कि चीन भी आज घिर रहा है और भारत भी अपने मित्रों के साथ मिलकर चीन को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत से चीन का व्यापार भी बहुत अच्छा है, इंडोनेशिया का भी चीन से बहुत अच्छा व्यापार है, लेकिन दोनों देशों की सिचुएशन सेम है। चीन से ये हमेशा सशंकित रहते हैं कि चीन की जो रवैया है, इससे दोनों देशों के हमेशा डाउट रहता है कि चीन कभी कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय में अब देखिएगा कि एशिया का जो एक तरह से जो पावर है, अब वो शिफ्ट होने की कोशिश में अमेरिका जो है। देखिए पूरा एशिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात हम करें, पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसमें एक बदलाव हो रहा है। अमेरिका अब एशिया पर अपना वो फोकस नहीं करना चाहता है, क्योंकि अब वो जानता है कि चीन एक उभरती हुई शक्ति है और हम भी एशिया में अपनी दादागिरी दिखाते रहेंगे तो सीधी टकराव होने की संभावना है। इसलिए वो एक तरह से बच के निकलने वाली साइड का रास्ता चुन रहा है। और ऐसे में जो देश उस पर भरोसा करते थे, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया के देश हुए हैं या मिडिल ईस्ट के देश हुए हैं, जो गल्फ वाले हैं, ये लोग जापान वगैरह हुए, तब ये लोग को लग रहा है कि अमेरिका अब धीरे धीरे साइड हो रहा है, तो हमें एक ऐसा विकल्प चाहिए जो आने वाले समय में हमें प्रोटेक्शन दे सके।
अब ऐसे में दो ही शक्तियाँ बच रही हैं जा रही हैं एशिया में, एक भारत और एक चीन। अब दोनों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो रही है। चीन भारत को परेशान करने के लिए, जब से चीन बना है तब से ही भारत को परेशान कर रहा है, और ऐसे में भारत भी अब उसका जवाब एक तरह से चीन के ही अंदाज में दे रहा है। और चीन, भारत ने पिछले अगर देखा जाए तो 1-2-3 सालों से कभी भी जो वन चाइना पॉलिसी जो थी उसको अब नाम नहीं ले रहा भारत। किसी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ या कभी भी कहीं चर्चाएं होती हैं या राजनयिक डिप्लोमेट स्तर पर कहीं भी अब भारत वन चाइना पॉलिसी का बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में तिब्बत को लेकर भी चीन को ट्रबल हो सकता है, समस्याएं आएंगी, क्योंकि भारत चुप नहीं रहेगा। क्योंकि आप भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं तो भारत भी कब तक चुप रहेगा, और आपके आंतरिक मामलों में भारत दखल देगा ही। लेकिन अभी 10-20 साल तक भारत अभी चुप है, क्योंकि भारत को भी डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन आने वाले समय में चीन अगर अपनी रवैया को नहीं बदला तो आने वाले समय में भारत उसको काफ़ी चैलेंज देगा, और चीन के विकास, चीन के डेवलपमेंट, चीन के जो अपनी हेजेमनी वाली बातें हैं उसमें चीन को झटका लगेगा और भारत ही उसको झटका देगा। तो उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई। और आज के अंक में बस इतना ही। आप मेरे डिफॉगर जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसमें जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।